सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग देख रहे हैं एक कंसेप्ट, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये आरसी सर्किट की बात की जा रही है यहाँ कि यदि कोई कैपेसिटर है और उसको हम चार्ज करने की सोचते हैं, तो ये जो अभी अनचार्ज है एट t equals to 0 स्विच इज क्लोज्ड। ये कहा गया कि आपने स्विच को क्लोज किया है t0 पे। अब गौर करिए कि टी टाइम पर हम देख रहे होंगे यहाँ कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ चुका है प्लस क्यू माइनस क्यू, और जी क्यू चार्ज आ रहा है इधर से। तो हम लोग यदि लूप रूल अप्लाई करते हैं और ऐसे सर्किल में चलते हैं, तो पहले हमने लिखा आई आर, फिर लिखा प्लस क्यू बाई सी माइनस भी इक्वल्स टू 0। यहां से चेक करिए, आई को हम लिख सकते हैं, चार्ज चूंकि बढ़ रहा है तो डी क्यू बाई डी टी पॉजिटिव होगा, आर इक्वल्स टू सी वी माइनस क्यू बाई सी। और यहां से यदि मैं इसको इंटीग्रल इक्वेशन के फॉर्मेट में देखना चाहूं तो सी वी माइनस क्यू डी टी बाई आर सी, और इनको यदि मैं इंटीग्रेट करता हूं तो 0 से t तक और 0 से q तक। तो इंटीग्रेशन में 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और q के साथ वाला माइनस जो है वो -1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में -1। तो हम इंटीग्रेट यदि कर देते हैं तो जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को देखिए, ln cv माइनस क्यू अपॉन -1, और कहां से कहां तक, तो 0 से q तक। -1 को राइट साइड हम भेज देते हैं, तो राइट साइड में माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा, और एल एन सी भी माइनस क्यू माइनस एल एन सी भी आ जाएगा, और लॉग ए माइनस लॉग बी जो हो जाता है लॉग ए बाई बी कह देते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग सी भी माइनस क्यू बाई सी भी, और ये हो जाएगा माइनस टी बाई आर सी। और अब यदि मैं लॉग को हटाता हूं, एक्सपोनेंशियल में दिखेगा हमें सी भी माइनस क्यू बाई सी भी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अब यहां से सीवी को राइट साइड में ले जाता हूं, और फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आए पूरे सेक्शन को, क्यू को राइट साइड लेते जाए, तो जो क्यू का वैल्यू आ गया वो क्यू का वैल्यू आ गया, सीवी जो है वो आपने ब्रैकेट में ले लिया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये हो जाता है Q इक्वल्स टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ को कहते हैं टाइम कांस्टेंट, क्योंकि टाउ का जो यूनिट है वो आरसी का, वो तो टाइम के जैसा ही होगा। तो टाइम आरसी के लिए हमने टाउ यूज कर लिया। और सी भी तो जानते ही हो, बहुत देर स्विच यदि बंद रहेगा तो कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितनी आ जाएगी, सी भी। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट बंद हो जाएगा,
इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? इसलिए नहीं बैटरी डिस्चार्ज हो गया, इसलिए कि कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज जो बैटरी के प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया, फुली चार्ज हो गया। तो फुली चार्ज पे मैक्सिमम कितना चार्ज होगा? तो CV। तो उसे क्यू मैक्स के नाम से याद रखिए। Q इक्वल्स टू क्यू मैक्स 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। और टाउ का जो वैल्यू आता है वो किसके बराबर कहते हैं? RC। इसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का यूनिट पूछा जाता है तो कह देते हैं सेकेंड। RC का जो यूनिट है वो क्या होगा? पावर देखो ना, 10 टू दी पावर 2 होता है 100, लेकिन 10 टू दी पावर 2 kg लिखा देखोगे तो कष्ट बढ़ जाएगा यार, ये कहां से आ गया। तो पावर में कभी भी कोई यूनिट नहीं दिखता, डायमेंशनलेस होता है। हाँ। तो पावर में कौन है? E के T एंड टाउ। तो T बाई टाउ डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो टाउ का डायमेंशन T के जैसा होना चाहिए, ऐसे याद रखो। टाउ यदि सेकंड में होगा और T यदि सेकंड में होगा तभी तो उनका पावर में होना पॉसिबल है। ठीक। तो आरसी का यदि कोई पूछे कि डायमेंशन क्या होगा तो वो कहेंगे टाइम के जैसा होगा। और आरसी का नाम क्या रख दिया है? टाइम कांस्टेंट। एक सर्किट के लिए ये एक जो वैल्यू है उसको टाइम कांस्टेंट कह देते हो। अब यहाँ इस पॉइंट को जब आप समझ जाए तो यहाँ इसका ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ बनता है। तो ग्राफ कैसे बनाओगे आप? ध्यान से देखना। इसका यदि आप ग्राफ बनाने की सोच रहे हो तो इस बात पे गौर करो कि यदि आपने देखा टाइम T और चार्ज Q, तो कहां तक पहुंचने वाला है चार्ज? Q मैक्स तक पहुंचने वाला है चार्ज, और उसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो यदि आपको पता है कि Q मैक्स तक पहुंचने वाला है तो क्या वो सीधे पहुंच जाएगा? ना, ये एक्सपोनेंशियल कर्व बनता है ऐसे, ये बढ़ता जाएगा। और सर आपको ये कैसे पता चलेगा? तो आप जो ई वाला एक्सपोनेंशियल का कर्व बनाएंगे उसका इनिशियल पता है, फाइनल पता है, स्लोप जो होना चाहिए डिक्रीजिंग होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। इन सारे आइडिया पे आपने ये कर्व बना दिया है। और सर वो टच कहाँ करेगा? तो टच कहाँ, वो एसिम्पटोट हो जाएगा क्यू मैक्स वाला लाइन, क्योंकि उसका एक्चुअल टाइम हमें नहीं पता। तो इसीलिए हम कह देंगे कि वो क्यू मैक्स को टच कर रहा है इनफाइनाइट में। तो कभी फुल्ली चार्ज नहीं होगा मतलब? अभी उसके बारे में इसीलिए हम कभी बात नहीं करेंगे, ठीक ना, कि कब चार्ज होगा के लिए आप नहीं बात करेंगे। आप बात करेंगे फुली चार्ज होते वक्त हीट कितना डेवलप हुआ। फुली चार्ज होते वक्त हीट कितना डेवलप हुआ यदि कोई पूछ दे तो उसके लिए क्या करेंगे? फुली चार्ज होते वक्त ध्यान से देखिए, I स्क्वायर RdT इंटीग्रेट कर देंगे 0 से इनफाइनाइट, तो हीट पता चल जाएगा। इनफाइनाइट तो जब आपने खुद ही मान लिया कि आपको पता नहीं कब तक चार्ज होगा, तो चार्ज हो रहा है तो इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर देंगे। और ये कितना होता है तो आप याद करिए, आपने शुरू में क्या कहा था? Q स्क्वायर बाई 2C होता है टोटल एनर्जी स्टोर्ड, और या वो जब देखेंगे तो वो हो जाता है QV बाई 2, और बैटरी ने वर्क किया है QV, तो QV बाई 2 यदि वहां जमा है तो QV जो था उसमें से QV बाई 2 हटा लो, बाकी हीट में गया होगा। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी आपको दिख रहा है ना जमा, उतना ही हीट में गया होगा। तो जब कैलकुलेट करके देखेंगे तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? Q स्क्वायर बाई 2C के बराबर, हाफ CV स्क्वायर के बराबर, या QV बाई 2 के बराबर, कुछ भी कह लो। ये तो सर चार्ज है तो आई इसको डिफरेंशिएट करने के कर लो। आई को डिफरेंशिएट, आई कहां से आएगा? तो dq बाई dt से आएगा, dq बाई dt से आएगा। और i इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखना क्या, q मैक्स है CV, और e टू द पावर माइनस t बाई RC का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे आएगा 1 बाई RC, CC कट जाएगा, v बाई R हो जाएगा I नॉट। तो i इक्वल्स टू हो जाता है I नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। तो यदि कभी I का ग्राफ देखेंगे तो I का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा इसी सर्किट में कि शुरू में करंट होगा V बाई R मैक्सिमम, जिसे I नॉट हमने कह दिया, और बाद में ये कम होते 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 जीरो हो जाएगा। कहाँ पे? इनफाइनाइट। तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग आप एक फंक्शन देखेंगे। तो इसका मतलब इस तरह से दिमाग में बैठाइए, डीसी सर्किट में कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होगा? तो डीसी सर्किट में कैपेसिटर का बिहेवियर होता है कि शुरू में वो चार्ज का भूखा है तो रेजिस्टेंस नहीं सर्किट में देता है, वो बुलाता है चार्ज को, हाँ भाई आ जाओ आ जाओ।
तो शुरुआत में मैक्सिमम करंट सर्किट में दौड़ेगा। कैपेसिटर क्योंकि भूखा है, चार्ज उसे कलेक्ट करना है। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बोलोगे तो 0। और जब उसको फुली चार्ज देख रहे हो, अब वहां और चार्ज नहीं आने वाला। अब यदि चार्ज आना चाहेगा तो वो कहेगा इधर कहाँ आ रहा है, भागो। अब उसकी रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट। तो सर्किट के इसीलिए जब आप देख रहे हो टाइम बढ़ता गया, फुली चार्ज हो गया, तो करंट का वैल्यू क्या दिख रहा है सर्किट में, कम 0। होता जा रहा है। तो फाइनली 0। तो आप क्या कहोगे, कैपेसिटर का बिहेवियर, जिस आर्म में डीसी सर्किट में कैपेसिटर है वो शुरू में करंट को आने के लिए आमंत्रित कर रहा है क्योंकि वो भूखा है चार्ज का, वहां कैपेसिटर का रेजिस्टेंस 0 देखना और वो सिंपल वायर की तरह उसे ट्रीट कर देना। और जब फुली चार्ज हो जाए इनफाइनाइट टाइम पे, जिसे स्टडी स्टेट कहेगा क्वेश्चन, उस टाइम पे देखना उस आर्म में कैपेसिटर से चार्ज नहीं गुजरेगा, एक तरफ से दूसरी तरफ जंप लेके नहीं जाएगा, उसे गड्ढे की तरह देखना कि उस आर्म से कोई करंट नहीं गुजर रहा है। इस पॉइंट पे फोकस करना। तो कैपेसिटर के किसी टी टाइम पे कोई चार्ज पूछे तब ये इक्वेशन यूज करेंगे। कैपेसिटर में कभी टी टाइम पे करंट पूछे तो फिर ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा हमें। और टाउ क्या है, आरसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। टाइम कांस्टेंट का यूनिट क्या है, तो सेकंड। टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, तो टी, कैपिटल टी, टाइम के लिए। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कांस्टेंट आरसी। और ये जो फॉर्मूला है, इसमें कौन से 2 फॉर्मूले आपको अच्छी तरह ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। तो एक जो फॉर्मूला याद रखना है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए, Q इक्वल्स टू Q मैक्स 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC। या ये Q मैक्स के लिए भी आप यदि कंफर्टेबल ना हो तो C भी लिख दीजिए अदरवाइज, और यहाँ भी टाउ कर दीजिए टाइम कांस्टेंट। अब नीचे मेंशन कर लीजिए वेयर Q मैक्स जनरली है CV और टाउ जो है जनरली है RC। अदरवाइज आप, और एक काम, ये किसके लिए कहानी है ऊपर जरूर मेंशन करिएगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए है। और अब यदि बात करते हैं इससे I, तो I होता है dq बाई dt, तो वो हो जाएगा Q, dq बाई dt जो I लिखेंगे वो हो जाएगा I v बाई r e टू द पावर माइनस t बाई RC, v बाई r e टू द पावर माइनस t बाई RC। या इसको भी ऐसे लिख देते हैं I इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर माइनस t बाई r टाउ। I इक्वल्स टू, और I नॉट के भी बदले आप यदि लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो I इक्वल्स टू I मैक्स e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। I मैक्स क्या होगा, I मैक्स हो जाएगा v बाई r, और टाउ क्या हो जाएगा RC। ये मेंशन कर लीजिए। तो ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला सिचुएशन है। किसी खास पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना हीट डेवलप हुआ होगा, तो हीट के लिए आप यूज करेंगे I स्क्वायर्ड R dt। जितने देर का चाहिए आप इंटीग्रेट कर लीजिए। किसी इंस्टेंट पे कैपेसिटर में कितना एनर्जी है, तो Q स्क्वायर बाई 2C। यदि एनर्जी इन कैपेसिटर में पूछा जाए, एनर्जी कहा जाए, तो Q स्क्वायर बाई 2C किसी टाइम पर। ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात की गई है। और ये सर्किट भी दिमाग में बना रहे इसके लिए आप चित्र यहाँ देख लें कि एक यहाँ पर कैपेसिटर है, यहाँ स्विच है, यहाँ पर एक बैटरी है। और ये ध्यान रखिएगा ये V, ये C, ये R, ये T0 पे क्लोज किया जा रहा है। At T0 S is closed, switch is closed। तो आप ये डायग्राम भी दिमाग में सेट करिएगा और तब ये आइडिया याद रखिए। Q इक्वल्स टू Q मैक्स। आपको यदि Q मैक्स और टाउ कस्ट दे तो डायग्राम के साथ, तो वहां पर C भी देखिएगा Q मैक्स और टाउ RC दिखिएगा। RC का यूनिट वो जरूर मेंशन रखिएगा, गड़बड़ ना हो जाए। ये जो है इसका आगे नाम लिख दीजिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट इसे कहते हैं टाउ को। आप इनके ग्राफ फिर से एक बार देखिए
यदि ये चार्ज हो रहा होगा, कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, तो क्यू मैक्स तक जाना है चार्ज, 0 से शुरू होके। टाइम और क्यू का ग्राफ बना रहे हैं, क्यू मैक्स वाला स्ट्रेट लाइन बना करके ऐसे एसिम्पटोट बना दो। और यदि आई का ग्राफ बनाना चाहते हो आप, आई का ग्राफ बनाना चाहते हो आप, तो आई का ग्राफ बनाते वक्त क्या करने वाले हो, तो आपको पता है आई नॉट से कहानी शुरू होगा या आई मैक्स से कहानी शुरू होगा, और टाइम के साथ साथ ये कम होता जाएगा। तो ये उसको भी एसिम्पटोट बना देना है, टाइम एक्सिस को। कहाँ टच करेगा ये मुझे नहीं पता। हाँ बोलो। यदि कैपेसिटर सिर्फ फुल्ली चार्ज नहीं हो सकता, तो हमने पहले कुछ अभी फुल्ली चार्ज नहीं हो सकता की बात भी मैंने नहीं किया। मैंने ये भी कहा कि इनफाइनाइट के बारे में भी मैंने बात नहीं किया। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो होगा 10⁻⁻8 सेकंड, उसके कंपैरिजन में 1 सेकंड क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट नहीं कहलाएगा। तो वहां इनफाइनाइट का सेंस इस तरह का हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम कहते हैं कि कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। लेकिन यदि तुम टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन देखा रहे हो और टाइम लोगे तुम 2 सेकंड का, तो तुम्हारा ग्राफ तो बनेगा ही नहीं। टाइम इंटरवल जो है टाइम एक्सिस पे माइक्रो नहीं नैनो सेकंड का होगा वो स्केल। तो नैनो सेकंड से 1 सेकंड जाने में कितना लाइन खींचना पड़ेगा बताओ, क्या वो तुम्हारे ग्राफ में सेट हो पाएगा? अब इस तरह से इसे देखते हैं, ठीक। और आप जब इसे देखें, यहाँ एक छोटा सा जो पॉइंट आ गया उस पे फोकस करिए कि यदि हमारे सामने में ऐसे कैपेसिटर और ऐसे आ जा रहे हैं ये स्विच, अब जल्दबाजी मत करिएगा। ये है 3 ओम, ये है 6 ओम, ये है 5 माइक्रोफेरेड, और ये है 18, ध्यान देना, ये है 18 वोल्ट। अब हमसे कहेगा कि ये जो डायग्राम में है उसके हिसाब से आपको सोचना है। फाइंड करंट I shown just after we closed the switch at T0. Wait करो, and in steady state at it tends to infinite. ये दो केसेस हो गए जिन केसेस में हमें करंट पता करना है कि क्या होगा। तो ध्यान से सोचिए, पहले कैपेसिटर चार्ज का भूखा है, तो करंट बीच वाले आर्म से भी गुजरेगा और ऊपर वाले आर्म से भी गुजरेगा, और वो दोनों आपस में पैरेलल में काउंट किए जाएंगे। तो 6 और 3 हो जाएगा 2, 6 × 3/6 + 3। कैपेसिटर को भुला देंगे क्योंकि वो जीरो रेजिस्टेंस वाले वायर के जैसा बिहेव कर रहा होगा शुरू में। सर एक बार फिर से शुरू से एक बार। ये जब स्विच हम ऑन करेंगे तो कैपेसिटर अभी भूखा है चार्ज का, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो वो चार्ज होना चाहेगा। तो चार्ज को मना थोड़े न करेगा, रेजिस्टेंस 0, वो तो एफिनिटी शो करेगा, हाँ भाई आ जाओ आ जाओ। तो 5 माइक्रोफेरेड का शुरू का रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। 0 को 6 से ऐड करेंगे तो 6 और 3 आपस में क्या हो गया, पैरेलल। 6 और 3 पैरेलल में हो गए 2। तो पहले वाले केस में जो I का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 18/2, दैट इज 9 एम्पियर। और दूसरे वाले केस में आ जाओ, दूसरे वाले केस में कैपेसिटर जो है वो चार्ज उस पे जितनी आनी थी स्टेडी स्टेट में आ चुकी, अब वो चार्ज का भूखा नहीं है। अब यदि चार्ज आएगा तो कहेगा इधर आया तो टांग तोड़ दूंगा, काम खत्म। अब उस वाले आर्म में गड्ढा है, नहीं जाएगी चार्ज, ऐसे आप सोच सकते हो। स्टेडी स्टेट की जब हम बात कर रहे होंगे तो चार्ज किधर से जाता दिखेगा आपको, केवल और केवल 3 ओम से। और यदि केवल 3 ओम से चार्ज जा रहा है तो करंट का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 18/3, दैट इज 6 एम्पियर। और अब यदि कोई कहे कि बताओ क्यू मैक्स कितना होगा कैपेसिटर पे, तो कैपेसिटर पे क्यू मैक्स कब होगा, तो t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे। और कितना होगा, तो CV। सर CV कौन सा, तो ध्यान से देखो,
इनफाइनाइट टाइम पे 6 ओम में कोई करंट नहीं गया, इनफाइनाइट टाइम पे 6 ओम वाला आर्म वहां कोई करंट है ही नहीं, तो 6 ओम में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, IR वहां नहीं है। तो 5 माइक्रोफैराड के क्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो बैटरी के क्रॉस है। तो 18 18 पंचे 90, 18 5 जा 90, 90 माइक्रो कूलाम चार्ज होगा, मैक्सिमम चार्ज। सर एक बार फिर से बताओ। अच्छा चलो, जब हम स्टडी स्टेट की बात करेंगे, इनफाइनाइट टाइम की बात करेंगे, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या कहते हैं? I डैश R डैश। और I डैश कितना है? 0 इंटू 6, तो 0 इंटू 6 तो 0 हो गया। तो यहां पर जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बैटरी के बराबर होगा, 18 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो भी ड्रॉप है वो केवल यही है, यहां पर कोई है ही नहीं। तो जो 5 माइक्रोफैराड के क्रॉस ड्रॉप है वही यहां से यहां तक का ड्रॉप है। अच्छा सर, तो क्या 5 माइक्रोफैराड के क्रॉस वही होगा जो 3 ओम के क्रॉस है ऊपर वाला? हाँ, वो भी कहीं सोच सकते हो आप। तो 3 ओम के क्रॉस कितना है? IR 6 3 जा 18, तब भी देख लो तो 18 ही होगा, क्योंकि वो 3 ओम के क्रॉस भी वो 18 वोल्ट ही है। तो आपने 18 5 जा 90 माइक्रोकूलाम कह दिया। अब 1 और 2 पार्ट्स तो आपके समझ में आ गया, लेकिन यहाँ एक क्यूमैक्स भी लगे भिड़े आप थोड़ा सा सोच लोगे। लेकिन अब जो लफड़ा फंसेगा वो ये होगा कि टी टाइम पे कैसे करंट बताया जाए या टी टाइम पे कैसे चार्ज बताया जाए कैपेसिटर में। अब उसके लिए एक और कंसेप्ट आपको देखना होगा। यदि यहाँ तीसरा पार्ट होता, यदि यहाँ थर्ड पार्ट होता एट टी टाइम पे हमें बताना है करंट, तो ध्यान दीजिए क्यूमैक्स तक आप आ जाएंगे। पहले आपने देख लिया 0 पे करंट, फिर आपने देख लिया 6 एम्पियर पे। अब आप टी टाइम पे देखना चाहते हैं, तो टी टाइम पे देखना चाहते हैं तो यहां इस आइडिया को एक्सप्लोर करते वक्त सर एक मिनट सर, ये इसको करंट को बांटेंगे सर इसमें 6 और 3। अभी वाला कहानी जो है 1 और 2 हो गया है क्लियर? हाँ सर। तो 3 में तुम कुछ मत बोलो, अभी मैं बोलूंगा वो सुनोगे, ठीक ठीक ना? यहाँ पर जो है आगे आप एक काम करो, ये देखो बैटरी, यहाँ देखो एक रेजिस्टेंस, कौन सा वाला? 3 ओम वाला। ये देखो स्विच के साथ ये कैपेसिटर वाला 18 वोल्ट, ये कितना है? 6 ओम, ये 5 माइक्रोफैराड। इसका क्यूमैक्स तो तुम्हें पता है, हाँ सर 90। इसका यदि क्यूमैक्स तुम्हें पता है तो इसका वाला तुम्हें QT भी पता चल जाएगा। QT कैसे लिखते थे? Qmax 1 माइनस e टू द पावर माइनस T/RC। और इसका मतलब इधर वाला तुम्हें करंट भी पता चल जाएगा, I इक्वल्स टू dQ/dt, और वो क्या हो गया था? V/R e टू द पावर माइनस T/RC। और यहाँ कौन सा R कौन सा C? ये R और ये C। और इधर जो जा रहा होगा करंट वो होगा I डैश। तो इधर वाला जो करंट है ये मैं कह दे रहा हूं I, तो यहाँ वाला I नॉट कितना हो जाएगा? तो I नॉट की बात कर रहा हूं एट T। तो एट T दो अलग अलग टुकड़े एनालाइज करो, ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग। नीचे वाला RC सर्किट बड़े प्यार से दिख रहा है आपको, जिसकी आपने प्रैक्टिस की हुई है। और नीचे वाले टुकड़े के लिए आप यदि T के टाइम पर लिखना चाहते हो तो उसके लिए क्या लिख दोगे? एट T। नीचे वाले टुकड़े के लिए आपको पता है। और I नॉट कैसे लिखोगे? I नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा I प्लस I डैश। I कितना हो गया? V/R 18, ध्यान से देखना, बाई 6 e टू द पावर माइनस T/6 इंटू 5 माइक्रो। और प्लस I डैश कितना हो जाएगा? I डैश हो जाएगा 18/3। तो आपके पास ये वैल्यू आ जा रहा है I नॉट, वो टाइम डिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक टुकड़ा टाइम डिपेंडेंट है और दूसरा टुकड़ा कांस्टेंट है, और दोनों का जंक्शन रूल से सम हमें मिलेगा I नॉट। तो ऊपर वाला एक टुकड़ा क्या हो गया? 3 e टू द पावर माइनस T/6
30 माइक्रो प्लस 6 और ये सारा कुछ एम्पियर में। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टफ कहलाएगा कि यदि मुझे इस नजरिए से देखना पड़े, आई डैश में अलग देख सकता हूं, आई में अलग देख सकता हूं, उन दोनों को यदि इकट्ठा कर दूं तो शायद मैं आई नॉट बता दे सकता हूं कि टी टाइम पे क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मेंस में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो मेंस में हमें मिलेगा वो मिलेगा वो पिछले वाले फर्स्ट और सेकंड। क्यों? क्योंकि उसमें 2 मिनट के भीतर आंसर है, 1 मिनट के भीतर आंसर है। तो मेंस में उतनी यदि आपकी समझ है तो आईआईटी कहेगा कि आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, और ये समझ है तो आपसे कहेगा कि अच्छा आप तो एडवांस खेलने के लिए चलो, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा। और सर आपने दो अलग क्यों सोचा? अरे पैरेलल में है ना दोनों आर्म, एक आर्म को अलग देखो 18 वोल्ट से जुड़ा, दूसरे आर्म को अलग देखो 18 वोल्ट से जुड़ा, क्योंकि दोनों के क्रॉस के 18 वोल्ट ही तो दे रहा होगा बैटरी। तो नीचे वाला टुकड़ा अलग एनालाइज करो, ऊपर वाला टुकड़ा अलग एनालाइज। सर आप ऊपर से नीचे की तरफ कैसे इस सर्किट को ले जा सकते हो? भाई मैंने कौन सा बड़ा चेंज किया, 18 वोल्ट ही तो है पैरेलल में दोनों आर्म के क्रॉस, तो वही अब भी दिख रहा है। तो आपको सर्किट एनालाइज करते वक्त नीचे आरसी सर्किट का जो है अलग एनालिसिस आपने कर लिया, ऊपर वाला तो फिक्स्ड कांस्टेंट करंट आपको वो अलग दिख रहा है, उनको आपने इकट्ठा कर दिया। सर ये माइक्रो क्या करने के लिए आ रहा है? वो 10 टू द पावर -6 साथ साथ तो चलेगा ही ना। आरसी में आर आपका था ओम, ऐसा यूनिट, और माइक्रो होता है 10 टू द पावर फेरेड है ऐसा यूनिट, 5 इंटू माइक्रो और वो है इंटू 6, ये हो गया नीचे वाला आरसी टाइम कांस्टेंट। सर क्यूमैक्स आपको कहां से मिला था? अरे यार वो सीवी वाला है। करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? 18 इंटू 5 एकदम मुझे नहीं पता, तुम खुद ही अकल लगा। किधर से निकलता है चार्ज बैटरी के पॉजिटिव और सीरीज कहां जाता है? नेगेटिव सीरीज में किस रास्ते से? वायर्स थ्रू। तो जाने दो ना, तो करंट दिख गया। एक दो, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर किधर किधर जाते दिख रहा है, सही है सर। तो जुड़ेगा नहीं। ठीक। तो ये यहाँ एक पॉइंट और आप देखिए, कभी कभी आपसे क्या कर देगा कि ये सर्किट ऐसे दे देगा और इसके लिए आपसे पूछ देगा कि इस सर्किट में टाइम कांस्टेंट बताओ। इस सर्किट में टाइम कांस्टेंट बताओ। 12 ओम, 4 ओम, 7 ओम, 9 माइक्रोफेरेड, 20 वोल्ट स्विच। Find time constant tau for the charging circuit shown। आप ये इस तरह का जब कंडीशन आएगा आप टेंशन में आ जाओगे कि क्या 20 वोल्ट को मैं अलग करके देखूं, तो अलग करके तो नहीं देख सकते आप कि 12 के अलग अक्रॉस अलग और 7-9 के अक्रॉस अलग, ये नहीं कर सकते, यहाँ फंस गया आपका कहानी। तो ऐसे केसेस के लिए एक तरीका दिया गया है, एक कंसेप्ट दिया गया है, उस कंसेप्ट को ध्यान से सुनिए। ये मेंस में 4-5 बार पूछा जा चुका है इस तरह का आइडिया। कंसेप्ट tau equals to RE into C, where RE is effective resistance, बहुत बढ़िया, across the capacitor, across the capacitor, while the battery, the cell is replaced by
its internal resistance. इंटरनल रेजिस्टेंस यदि कुछ नहीं कहा जाए तो 0। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो 0 वायर, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया बैटरी को, ऐसे देखेंगे। अब इस आइडिया पे यदि काम करें, किसके अक्रॉस कैपेसिटेंस लेना है, किसके अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेना है, तो कैपेसिटर को बैटरी मान करके, और कैपेसिटर को बैटरी मान करके उसके टर्मिनल के अक्रॉस हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखना है इस कंप्लीट सर्किट में। तो ये कंसेप्ट जो है इनको कॉपी पे मार्क करिए अच्छी तरह, और इस पे 4-5 बार 6 बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये जो डब्बा है कंसेप्ट का, इस डब्बे को ध्यान रखिएगा और इसको 5 स्टार कर दीजिए। Where R effective is effective resistance across the capacitor, while the cell is replaced by its internal resistance, or if there is no internal resistance is present, then short circuit the battery. तो जैसे इस सर्किट में सॉल्व करते वक्त आपके सामने यहां जो था ये ऐसा कुछ दिख रहा था, ये बैटरी को गायब कर दिया मैंने। अब कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस देखना है, तो कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस देखना है ए और बी के अक्रॉस। तो ध्यान से देखिए, ए को पकड़ के मैंने इस तरफ ले लिया। सर ऐसे कैसे कर सकते हो? मेरी मर्जी। और आप दूसरे प्लेट को पकड़ के दूसरी तरफ लेते जाओ। प्लेट के ही अक्रॉस चाहिए ना, 2 पॉइंट आपको दिख गया ना, तो दोनों पॉइंट को देखो, ध्यान से देखो जैसे पहले देखा करते थे। अब बता दो मुझे कौन सा रेजिस्टेंस कैसा था, पिछले पेज से देख के लाऊं। 12-4-7, 12-4-7, ये 12 ओम था, ये 4 ओम था और ये 7 ओम था। तो यदि हमें R इफेक्टिव देखना था, R ए बी हो गया कैपेसिटर के क्रॉस, तो ये हो जाएगा 7 + 6 12 × 4/12, और 4 पैरेलल में हो गए, 12 × 4/12 + 4, तो ये 7 + 3, तो R इफेक्टिव हो गया 10 ओम, और टाउ हो गया टाइम कांस्टेंट, R इफेक्टिव × C 10 × 9 माइक्रो, ये हो जाएगा 90 माइक्रो सेकेंड। यूनिट तो आपको याद ही है, सेकेंड। 90 माइक्रो सेकेंड ये हो जाएगा टाइम कांस्टेंट। यहां जो आप देख रहे हैं कैपेसिटर के चार्जिंग के बारे में बात की गई है, और आगे डिस्चार्जिंग के बारे में बात करते हैं।